वादा रहा, ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान, तुमको होने न दूंगी खुद से जुदा। मेरे पास आओ, इतने पास आओ, हमको छू ना सके ये फासला, ये फासला। रंग डालो फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रा। मैं होली नहीं खेलती। क्यों? अनंत को रंगों से एलर्जी है, इसीलिए। देखिए सब, देख लीजिए, तुम्ही ने की है ना ये हरकत? हाँ? तुम्ही ने डाला है ना इन पर रंग? ये तुमने क्या किया श्री? देवतन कहेगी। क्यों जली कटी सुना रही है उसे? उसे पता नहीं होगा कि अनंत को रंगों की एलर्जी है। नहीं है ना इस घर में। श्री, मैंने कल तुम्हें समझाया था ना, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? भाभी, मैंने अनंत भैया को रंग नहीं लगाया। झूठ क्यों बोल रही है श्री? अगर गलती हो गई है तो हो गई है। इस घर में सबको पता है कि अनंत को एलर्जी है, तो हमने तो रंग नहीं डाला। तू नहीं है, शायद तूने डाल दिया होगा। अब गलती हो गई है तो मान ले। अरे ऐसे कैसे गलती कर सकती है ये? मैंने कल खुद। बहस मत करो मधु। इस गवार को समझाने का मतलब है कि बहस के आगे बीन बजाना। मेरा मुंह बहुत जल रहा है, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। आप अंदर चलिए। डॉक्टर को फोन करो। अंदर चलिए। आनंद भाई, आइए। बहुत जलन हो रही है। नहीं श्री, बस अब और नहीं सुनना है मुझे। हर बार मैंने तुम्हारा साथ दिया, हर बार यही मानती रही कि गलती तुम्हारी नहीं है। भोली भाली लड़की समझकर मैं तुम्हारा साथ देती रही, मगर इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं। और भाभी, आप मेरा यकीन कीजिए। नहीं श्री, आज घर के बाकी लोगों के साथ मुझे भी यही लगने लगा है कि तुम इस घर में खुश नहीं हो, और शायद इसीलिए तुम बार बार ऐसी गलतियां करके हम सबको दुख देना चाहती हो। बहुत खुश थी मैं कि मेरे हरी की शादी हो रही है, मगर आज उतना ही अफसोस हो रहा है कि काश ऐसा ना होता। काश कि तुम्हारे अशुभ कदम इस घर में ना पड़ते। काश। नहीं बात भाभी, आप तो ऐसा मत कहिए। मैं आपके मुंह से ये नहीं सोच सकती कि आप मुझसे नफरत करती। मैंने आनंद भैया पर रंग नहीं डाला। भाभी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं? मधु, तुम जाओ ना आनंद के पास, उसे जरूरत है तुम्हारी। जाओ। भाभी, भाभी, बात। तीसरा दिन, तीसरी बात। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अनंत को रंगों से एलर्जी है। उसके बावजूद आप लोगों ने इसके ऊपर रंग डाला। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसकी आंखें बच गई।
वरना इसकी आंखों की रोशनी गई थी। एनीवे, दर्शन जी, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, वो लगातार इनको देते रहिए। जी नहीं जी जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब श्री ने किया है। बस हरी, श्री से अनजाने में होता तो बात समझ में आती है, पर मधु ने श्री को बताया था। भाभी अब जाने दीजिए ना, बेचारी नादान है। नहीं छोटी बा, आज सबरों के साथ मुझे भी यही लगने लगा है कि हम श्री को समझने में गलती कर रहे हैं। पहले बड़ी बा का सामान रद्दी वाले को बेच देना नादानी हो सकती है, रिद्धि को नकल करने के लिए उकसाना नादानी हो सकती है, लेकिन आज जो उसने आनंद के साथ किया वो उसे नादानी समझने की भूल कैसे कर सकते हैं हम? जरा देखिए क्या हालत हो गई है इनकी। पता नहीं क्यों, लेकिन आनंद की आंखों में रंग डालकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि श्री ने अपना असली रंग दिखाई दिया। मैंने सोचा था कि आनंद और मधु श्री के खिलाफ हो जाएंगे, पर हरी का चेहरा देख के लग रहा है कि मेरे एक तीर ने दो निशाने साध दिए हैं। चलो श्री, तैयार हो जाओ मेरे दूसरे वार के लिए। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसकी आंखें बच गई। श्री से अनजाने में होता तो बात समझ में आती है, पर मधु ने श्री को बताया था। अभी तो होली शुरू हुई है, देखिए शाम तक सभी घर वाले मेरे रंग में रंग जाएंगे। जरा देखिए क्या हालत हो गई है। आज सबरों के साथ मुझे भी यही लगने लगा है कि हम श्री को समझने में गलती कर रहे हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप कब तक इसी तरह सफर करते रहेंगे? कब तक मेरी नजरों को पर्दा डाला? शाम तक सभी घर वाले मेरे रंग में रंग जाएंगे। पहले बड़ी बा का सामान रद्दी वाले को बेच देना नादानी हो सकता है, रिद्धि को नकल करने के लिए उकसाना नादानी हो सकती है। अच्छी उसने आनंद के साथ किया वो। अनजाने में होता तो बात समझ में आती है, वो तो भगवान का लाख लाख पर मधु ने श्री को बताया था। इसकी आंखें बच कि हम श्री को समझने में गलती हो गई। सर ऊंचा करके ब्याह कर लाया था ना श्री को इस घर में, अब सर झुका कर क्यों बैठा है? देखा नहीं जा रहा है ना? ना तो वो बड़ों की इज्जत कर सकती है, ना ही अपनी पहचान। पता नहीं किस गवार को इस घर में बहू बना कर लाया है। अब तो ये हालात है, जिस दिन उसका चेहरा देख लो वो दिन बर्बाद हो जाता है। रजनी को ठुकरा कर शादी की थी ना इस गंवार से, अब झेलो इसके तेवर। क्या मिला हरी? ना तो तुम्हें एक पति होने का सुख मिला और ना ही मुझे देवरानी का सहारा। अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली तुमने श्री को इस घर में लाकर। और मेरे बच्चों की भी। जो मासूम बच्चे झूठ बोलना नहीं जानते, उन्हें नकल करना सिखाया श्री ने। अगर बच्चों को ऐसे बड़े मिलेंगे तो क्या सीख पाएंगे वो? धिक्कार है हरी। तुझे बेटा माना था हरी, और श्री को देवरानी नहीं अपनी बेटी। पर क्या सिला मिला मुझे? हर बार मैं उसका साथ देती रही और उसने मेरी जिंदगी बेरंग बनाने की ठान ली। अपने भैया की हालत देखी है तुमने? उनकी हर करा के बाद मेरे मन से श्री के लिए सिर्फ बद्दुआ निकलती है, सिर्फ बद्दुआ। हाँ काका
काकी बहुत बुरी है, बहुत बुरी। अरे ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ है हरी, सिर्फ तेरी वजह से। हरी सिर्फ तेरी वजह से, काकी बहुत बुरी है, बहुत बुरी। ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ है हरी, तेरी वजह से। हाँ हरी, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से हरी। सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। क्या हुआ आपको? हरी उठिए, अपनी आंखें खोलिए हरी। ये क्या हो गया हरी आपको? आप ऐसे? यही चाहती थी ना तुम, यही चाहती थी ना कि तुमसे दूर हो जाऊं मैं, इसीलिए कर रही हो ना ये सब। प्यार करता था मैं तुमसे, मगर ये नहीं जानता था कि इस घर का प्यार छीन लोगी तुम। सबसे लड़ा मैं, तुम्हें पाने के लिए सबसे लड़ा मैं, मगर कभी ये नहीं सोचा कि इस पवित्र घर में लड़ाइयां करवाओगी तुम। तुम जानती हो, मैंने दुआ मांगी थी कि तुम्हारा और मेरा साथ 7 जन्मों का हो, मगर तुम 7 दिन नहीं हुए तुम्हें इस घर में आए हुए, और इस घर को लड़ाइयों का मैदान बनाया तुमने। मैंने सोचा था कि मेरी श्री इस घर में दिलों को जोड़ने का काम करेगी, मगर तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने इस घर में दिलों को एक दूसरे से दूर करने के लिए। आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे गलत समझ रहे हैं? इसमें मेरी चुप, एकदम चुप। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें, आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा? मगर मुझे क्या लगता है जानती हो? मुझे लगता है कि आज ही मैंने तुम्हें सही समझा। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि क्यों पहले ही दिन से तुम मुझसे दूर रही। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि क्यों आज भी हमारे बीच वो रिश्ता नहीं है जो एक पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। अब समझ में आया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अरे तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं श्री, क्योंकि तुम तो यहाँ बदला लेने आई थी। बदला। मैंने तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के शादी की, इसका बदला। बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा, इसका बदला। गलती हुई मुझसे, और इसकी सजा तुम मेरे परिवार वालों को दे रही हो। कभी मेरी मां पे आरोप लगाती, कभी मेरी छोटी छोटी भतीजियों पे वार करती हो, और आज मेरे भैया पर। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, मगर मेरी इन गलतियों की सजा मेरे परिवार को मत दो। मत छीनो इस घर की शांति को श्री, मत छीनो। तुम चली जाओ यहां से, तुम यहां से चली जाओ। मैं तुम्हें हर बंधन से आजाद रखूं।
आजाद करता हूं मैं तुम्हें हर बंधन से जिसे तुम अपने पैरों की बेड़ियां समझती हो। तुम चली जाओ श्री, जाती क्यों नहीं यहाँ से? मैं हरिराय रघुवंशी वचन देता हूँ कि मन, वचन और कर्म से श्री को अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, उसे हर सुख दूंगा। मैं तुम्हारे बगैर। आजाद करता हूं मैं तुम्हें हमारे बीच पति और पत्नी के इस रिश्ते से। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आजाद करता हूं मैं तुम्हें हमारे बीच पति और पत्नी के इस रिश्ते से। आजाद करता हूं। जाओ, अरे जाओ, चली जाओ। वादा रहा आ जाए कोई भी तूफान, तुमको होने न दूंगी खुद से जुदा। मैं वचन देती हूँ, कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले ढाल बनकर उसका सामना मैं करूंगी। तुमको होने न दूंगी खुद से जुदा। हरि, मैं आपको कैसे समझाऊं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो हालात की है जो हमें पास होते हुए भी एक दूसरे के करीब नहीं आने देती। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है हरि, कोई गलती नहीं है। जी, कौन बोल रहा है? दीदी मैं बोल रहा हूँ, छोटू, जनकपुर से। छोटू, कैसा है तू? दीदी मैं ठीक हूँ। ये लो, अब बाबू से बात करो। श्री, बापू, कैसी है तू? अरे ये बता, कैसी रही तेरी होली? मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तूने होली के रंगों के साथ खुशी का एक और रंग मिला दिया होगा तेरे ससुराल में, है ना? बापू, जी बिटिया, तू रो क्यों रही है? क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ बापू, यहाँ सब ठीक है, पर मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे आपको देखना है, आपसे मिलना है। जी बिटिया, तुम्हें वहां कोई परेशानी तो नहीं ना? नहीं बापू, यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मुझे तो सब कोई बहुत प्यार करते हैं, और ये तो एक पल के लिए भी मुझे अपने से दूर नहीं जाने देते। बिटिया, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी वहां सुख से है। पर बापू, मुझे आपसे मिलना है। क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? पगली, ये कैसा सवाल कर रही है तू? ये तेरा ही तो घर है ना? जानती है, अब तो पेड़ों पर कच्चे आम आने शुरू हो गए हैं, पर इस बार उन्हें तोड़ने वाला कोई नहीं। अरे फहीमा की तो तबीयत ही खराब हो गई।
किसी को डांट ही नहीं पा रही है वो। और हाँ, तेरे पग फेरे की रस्म अभी बाकी है, तो मैं आ जाऊं वहां तुझे लेने के लिए? नहीं, पापा को मैं इस हालात में यहाँ नहीं बुला सकती। अगर वो यहाँ आए तो उन्हें पता चल जाएगा कि घर में सब कोई मुझसे बहुत गुस्सा है। नहीं, वो नहीं सह पाएंगे इस बात को। श्री? नहीं बापू, जब मुझे आना होगा तो मैं इनसे फोन करवा दूंगी। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ, ठीक है? कमाल, बीच में क्यों फोन काट डाला? पर बापू, दीदी रो क्यों रही थी? और आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। अपनों की याद ही कुछ ऐसी होती है, उनकी खुशी होठों पर मुस्कुराहट लाती है और उनकी दूरी आंखों में पानी।